नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेल्फ क्रिएशन। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा आप 85 वाट का सर्किट किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। फुल रिपेयरिंग उसके अंदर क्या क्या डलता है मैं आज आपको वो बताऊंगा, ठीक है ना। ये मेरे पास दो सर्किट हैं, एक के मैंने कंपोनेंट निकाल रखे हैं जो इसके अंदर डालने हैं, एक के नहीं निकाले हुए, और मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको ये चेक करना है और कौन कौन से इसके अंदर से कंपोनेंट निकालने हैं, कौन कौन से किस तरह से डालने हैं, कौन सी वैल्यू के नंबर के आपको इसके अंदर कंपोनेंट डालने हैं और इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं आपको 85 वाट में अगर आपको 85 वाट की CFL का कांच ख़राब है, कांच अगर उसका ख़राब हो गया है तो उसका सर्किट भी डेफिनेटली ख़राब हो जाता है। 100 में बाई चांस 1-2 पीस बच जाते हैं जो सही सर्किट रह जाते हैं, वरना ज़्यादातर जो 85 और 65 वाट में ख़राब हो जाते हैं, सर्किट भी उसका ख़राब हो जाता है। और दूसरा वो 45 वाट होता है अलग, जिसका कंच अगर ख़राब है तो उसका सर्किट सही होता है, वरना तो ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं चलिए रिपेयर करनी आपको बताता हूँ। ये तो सर्किट में फ़िलहाल अलग रख देता हूँ क्योंकि इसके मैंने कंपोनेंट निकाल रखे हैं। मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा किस तरह से आपको कंपोनेंट निकालने हैं और कौन कौन से डालने हैं और किस तरह से चेक करना है, इसे मैं अलग रख देता हूँ। ये फ्रेंड इसके अंदर दो तो डलते हैं ट्रांजिस्टर, ये वाले, इनकी वैल्यू इसके अंदर डल लग रही है 13007। आप इसके अंदर 13007 भी डाल सकते हो और 13009 के ट्रांजिस्टर आते हैं वो भी डाल सकते हो, ठीक है। आप 13005 भी डाल सकते हो, वो भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 65 वाट है ये सर्किट, ठीक है। और इसके अंदर 4 डलती हैं रेजिस्टेंस जो ओम के अंदर आती हैं। इसमें लग रही हैं हाफ वाट की रेजिस्टेंस, हाफ वाट, और इसमें कुछ सर्किटों में क्वार्टर वाट की भी लगी रहती है, 1 वाट की भी लगी रहती है, इसमें हाफ वाट की लग रही है। अब रेजिस्टेंस के नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 लग रही हैं 10 ओम, 2 लग रही हैं 1 ओम। अब वो आपको मैं बता देता हूँ 1 ओम कहाँ लग रही है और 10 ओम कहाँ लग रही है। इसके अंदर एक 1 ओम तो लग रही है इस जगह, ये 1 ओम है, दिख रही होगी शायद आपको ये, ठीक है। ये 1 ओम, एक 1 ओम लग रही है ये वाली ट्रांजिस्टर के जस्ट ऊपर को थोड़ी सी, ये वाली। इसके अंदर 2 लग रही हैं 10 ओम बता देता हूँ। एक तो ये वाली, दूसरी एक ये वाली, CF के जस्ट पीछे को ये वाली 10 ओम है, ओके फ्रेंड्स। और चलिए मैं आपको ट्रांजिस्टर निकालने का तरीका बता देता हूँ। आपको ट्रांजिस्टर किस तरह से निकालना है, कुछ लोगों को पता होता, कुछ को नहीं पता होता, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए शुरू से लेकर चल रहा हूँ। हमें ट्रांजिस्टर निकालना है तो अब हम इसके अंदर ट्रांजिस्टर में 3 लैग होती हैं। अब हम 3 लैग पर ना लगाकर सोल्डर 2 लैग पर लगाएंगे। अगर हम इन 2 लैग पर सोल्डर लगाते हैं, इन 2 लैग को सोल्डर से गर्म करते हैं, तो हमें इसके अपोजिट साइड में खींचना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने 2 इधर की लैग पर सोल्डर लगाए, गर्म हुई, पिघल गई। अब मैंने इधर को ट्रांजिस्टर खींच दिया। अब हल्की सी 2 तरफ को इधर की लाइट से निकल गई। अब मैं इधर की तरफ को निकाल लूँगा, इधर से इधर की तरफ शोल्डर लगाऊंगा। अब ये इधर को निकल गया। अब हल्का सा और इधर करना पड़ेगा, इधर की इसकी लाइट थोड़ी ज़्यादा लंबी है। ये आपका ट्रांजिस्टर निकल गया। ये आपका ट्रांजिस्टर निकल गया। अब हम इसके होल साफ़ कर लेंगे पेस्ट की मदद से और आयरन की मदद से। ये इसके होल साफ़ करने हैं हमें, ये होल ओपन करना है। अब इसके चारों रेजिस्टेंस निकालने हैं। आपको एक काम करना है, आपको किस तरह से लगानी है। आपको पहले तो रेजिस्टेंस लेनी है। आपको एक इस तरह से आती है, ये 30 पैसे 40 पैसे की एक रेजिस्टेंस आती है। ये तो है 1 ओम, ये है 10 ओम। आपको ये रेजिस्टेंस लेनी है और आप जो सी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू हैंड टू हैंड डाल देनी। आप कंफ्यूज हो जाओगे मैंने कहाँ से निकाली थी और कहाँ डालनी है, कहाँ से निकाली है, कौन सी डालनी है उसके अंदर, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर देखना है आपको, चेक कैसे करना है ये भी बता देता हूँ पहले आप। ये तो इसके मेन के तार हैं दोनों, इन पर हम लगाएंगे। ये देखो कुछ नहीं बताया, अच्छी बात है। इसके डायोड सही हैं, मतलब ये डायोड सही हैं। ये जो 4 इसमें डायोड होते हैं काले वाले, ये इसके सही हैं। अगर इन्हें कुछ नहीं बताया, अगर ये इस पर बल्ब जलता तो ये भी ख़राब होते हैं। इनका आपको चेक करने पड़ते हैं। इनको आप चेक करने का तरीका बता देता हूँ।
आपको इसके दोनों तरफ लगाना है। बल्ब पर ध्यान देना, बल्ब देखो हिल रहा है, अगर बल्ब हिल रहा है तो ये सही है। अब मीटर की इसकी चेकिंग का मैं बता दूं, इसके आप मीटर की अगर पे चेक करोगे बीप पे, तो इसकी रीडिंग आएगी करीब 500 से ऊपर, 500 तक भी आती तो भी दिक्कत नहीं है, 500 तक आएगी, सही होंगे। इसके आपको चारों डायोड चेक करने हैं, मैं चारों चेक कर देता हूँ इस तरह से, ये चारों डायोड सही हैं। आपको एक बात को और ध्यान रखना है, जब आप इसके अंदर करंट पास करोगे तो इसका एक कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, चार्ज, आपको इसका करंट निकालना कोई इस तरह से, ठीक है। ये आपको ने इसका करंट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी चारों रेजिस्टेंस ख़राब है, अगर इसकी रेजिस्टेंस सही होती तो यहाँ पे बल्ब जल जाता, तो भी यहाँ बल्ब जल जाता, तेज़ बल्ब जलता, तो उससे ये भी अंदाज़ा लग जाता कि इसकी रेजिस्टेंस सही है। और इसका पता लगाने के लिए हमारे को पहले इसके ट्रांजिस्टर निकालने होते हैं, तब हम इसका डायोड, तब हमें इसका पता चल जाता, पता चल जाता है कि इसकी रेजिस्टेंस सही है, मगर इसके अब ख़राब है। तो ये आपको बताया मैंने 40 पैसे की आएंगी, 30 से 40 पैसे की, दो इसके अंदर दो रेजिस्टेंस डलेंगी। अब मैं इसके अंदर डालकर दिखा देता हूँ किस तरह डालनी है, दो रेजिस्टेंस। और ट्रांजिस्टर की चेकिंग मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर से मैंने निकाले ये 2 ट्रांजिस्टर। अब इस तरह का मैं एक ट्रांजिस्टर, ये सही है, ये मैंने पहले इसके अंदर लगा कर रख लिए हैं 2 सही ट्रांजिस्टर, हीट सिंक के अंदर कस दिए हैं। और ये मैंने इसकी ख़राब रेजिस्टेंस निकाल दी है, चारों यही है, ठीक है, ये अलग है। अब मैं इसकी टेस्टिंग बता देता हूँ आपको। ये हमें इसके अंदर 3 लैग होती हैं, हमें दोनों साइड ओपन ना लगाकर एक किसी भी एक तरफ में 3 है, एक इधर वाली और एक बीच वाली, इन 2 पे लगाना है। आप या इधर वाली पे लगाओ या इधर वाली पे लगाओ, एक बीच वाली पे मतलब सीरीज लगानी है, तो आपका बल्ब इस तेज़ नहीं जलना चाहिए। इस पर देखो तेज़ जल रहा है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, इस पर भी तेज़ जल रहा, ये दोनों ट्रांजिस्टर ख़राब है। ये सही वाला ट्रांजिस्टर है, इसके हम एक नंबर 1 पर लैग लगाएंगे, नंबर 2 पर लैग लगाएंगे, तो बल्ब इस तरह से जल रहा है, तो ये सही है ट्रांजिस्टर है। हम इसको लगाएंगे, अगर आप इसे मीटर से चेक करोगे तो मीटर से इसकी रीडिंग आएगी करीब 500 से ऊपर, 500 भी आएगी तो भी दिक्कत नहीं, सही होता है। तो चलिए मैं इसके अंदर पहले आपको रेजिस्टेंस लगा कर दिखा देता हूँ। पहले इसके अंदर हम लगाएंगे 2 1 ओम की रेजिस्टेंस, ये 2 1 ओम की रेजिस्टेंस है, 1 ओम एक इसके अंदर लग रही है इस जगह, मैं यहाँ लगा देता हूँ 1 ओम। इसकी थोड़ी लैग हम इधर उधर कर देते हैं ताकि रेजिस्टेंस ना निकले। ये दूसरी 1 ओम, ये लग रही है इसकी बैलून के जस्ट नीचे, ये बैलून है, बैलून के जस्ट नीचे। इसकी भी लैग हम इधर उधर कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लगाते हैं 2 10 ओम, ये हमने 2 10 ओम की रेजिस्टेंस निकाल दी, एक हमने यहाँ रख दी, एक 10 ओम हम लगाएंगे यहाँ पीएफ के जस्ट बराबर में पीछे को, इसे भी हम इधर से वो कर देते हैं। एक हमने ये लगानी है 10 ओम, ये भी हमने लगा दी। अब हमारी 4 रेजिस्टेंस लग चुकी हैं, अब हम इन्हें सोल्ड करेंगे सोल्डर की मदद से। हमने ये सोल्ड कर दिया, अब हम इसकी लैग को काट देंगे रेजिस्टेंस की। अब हमें इसकी चेकिंग करनी है, किस तरह करनी है, हमें रेजिस्टेंस की सही है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम इसके ट्रांजिस्टर वाले जो होल हैं 3, बीच वाले होल को छोड़कर दोनों साइड वाले होल पर हम सीरीज लगाएंगे, तो बल्ब तेज़ जलना चाहिए, जल रहा है, रेजिस्टेंस सही है। इस पर हम लगाएंगे बीच वाली लैग को छोड़कर दोनों साइड वाली पे ट्रांजिस्टर की, जहाँ ये भी बल्ब सही जल रहा है, तेज़ जल रहा है, सही है। इस तरह से हमें चेक करना है, कर लिया। अब जब हमारा बल्ब तेज़ जलता है तो इसके अंदर करंट का कोई मतलब नहीं रहता, अगर इसके अंदर बल्ब मंदा जलता है तो इसके अंदर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, तो अब इसके अंदर हमें करंट नहीं लगेगा। अब इसके अंदर हम 2 ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, जो मैंने पहले से हीट सिंक के अंदर लगा कर रखे हुए हैं, तो मैं ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ। आपको ट्रांजिस्टर का
ट्रांजिस्टरों की डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन से आपने निकाले ट्रांजिस्टर उसी डायरेक्शन में लगाने की है। इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, मैं इस तरह से लगा देता हूँ। ये एक लग गया। अब ये दूसरा वाला मैं लगा देता हूँ, दूसरा वाला यहाँ आ जाएगा। अब हम सोल्ड कर देते हैं ट्रांजिस्टर को। शायद आप देख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको साफ साफ। ये ट्रांजिस्टर मैंने सोल्ड कर दिया। अब ये दो, एक तो ये हो गया ख़राब वाला, ये हो गया सही वाला। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। देखो इसके हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, ख़राब बता रहा है। अब हम इसके ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, सही है, ये भी सही है। अब हम मेन पे लगाएंगे, ये भी ठीक है। अब हमारा सर्किट सही है। अब हम इसे लगाएंगे इस बल्ब के अंदर, मतलब सेल के अंदर। इस वाले सर्किट को हम इसके अंदर, कांच के अंदर जोड़ते हैं 85 वाट के। मैं सोल्ड कर देता हूँ, आपको चला कर दिखाऊँगा। ये हमने इसको जोड़ दिया है सर्किट को। मैं रेजिस्टेंस हटा देता हूँ। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए सर दोस्तों, ये चालू होगा। आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी हम 65 और 85 वाट की CFL को रिपेयर करते हैं, उसके सर्किट को हम रिपेयर करते हैं, तो जैसे 65 है, 100 वाट का हमारा बल्ब है, तो दोनों बराबर से हो गए एक तरह से। मतलब 100 वाट और 65-85 वाट बराबर से हो जाते हैं, तो उस पर बल्ब पूरा जल जाता है। थोड़ी CFL जलेगी आपकी, थोड़ा बल्ब जल जाएगा पूरा। तो आप ये मत सोचना कि बल्ब जल रहा है, इसमें दिक्कत आएगी। बल्ब जलता है, सही है, बल्ब का जलना भी सही है। अगर हम इसे मेन पे लगाएंगे डायरेक्ट, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, बिल्कुल सही लाइट जलेगी। जब भी हम 85 वाट की CFL बनाते हैं, तो इस तरह से बल्ब जलना चाहिए सीरीज के ऊपर, तो हमारा सर्किट सही है। ठीक है, ये हमारी CFL रिपेयर हो गई है। इसी तरह से 85 वाट का सर्किट हम रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से सारी CFL के सर्किट रिपेयर होते हैं। उनमें 2 ट्रांजिस्टर, 2 और 4 रेजिस्टेंस डलती हैं। कुछ में चिप वाली रेजिस्टेंस होती हैं, कुछ में इस तरह की क्वार्टर वाट वाली रेजिस्टेंस होती हैं। और कुछ सर्किटों में भी एक 22 ओम लगती है, कुछ में 2.4 ओम लगती है, कुछ में 0.5 ओम लगती है। उसके लिए आपको ऐप आता है, आप उससे सीख सकते हैं कि रेजिस्टेंस कलर कोडिंग किस तरह से सीखें। आप कलर कोडिंग सीखें और उस वैल्यू को पता करें कौन सी वैल्यू की रेजिस्टेंस लग रही है, और उसी हिसाब से आप उस जो आपको सर्किट के अंदर लगानी है, वही सर्किट के अंदर लगाने के लिए आप रेजिस्टेंस लाएँ, उसे लगाएं सेम वैल्यू, ज़्यादातर सेम वैल्यू। 1-2 ओम का कोई अंतर नहीं होता, ठीक है ना। तो आप ज़्यादातर सेम वैल्यू का ही सामान लगाएं जो भी आप निकालें। ट्रांजिस्टर की मैं बात करूं तो ट्रांजिस्टर आपको अगर पुराने मिल चाहिए तो पुराने आपको दिल्ली से मिल सकते हैं। नए आप लेने जाओगे तो 13-1 रुपये का अगर नया आता है, 10-12 जैसे भी आएगा वो मार्केट में आप मालूम कर लेना। 10-12 रुपये का एक ट्रांजिस्टर आता है नया, आप नया भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो पुराने यूज़ करता हूँ, मुझे पुराने मिल जाते हैं। तो ये थी मेरी दोस्तों आज की वीडियो। आपको कैसी लगी है आप मुझे बताना। लाइक का बटन ज़रूर दबाना और मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब मैं बीच में कुछ वीडियो मैं रोक दी थी, मैं नहीं ला पाया था, मुझे कुछ समय नहीं मिल पा रहा था। अब मैं लगातार रोज़ कोशिश करूँगा एक वीडियो अपलोड करने की। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।